और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बेलारूस के राष्ट्रपति ने चेतावनी दी है। सख्त चेतावनी देते हुए नाटो देशों को आगाह कर दिया है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच में इस महायुद्ध की स्थिति बन रही है और नाटो के कई देश मदद कर रहे हैं, तो ऐसे में परिणाम जो है उसका भुगतना पड़ सकता है। तो बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने मॉस्को पहुंचकर पुतिन से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद बेलारूस के राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों और नेटो को हद में रहने की सख्त चेतावनी भी दी। इन तस्वीरों ने पुतिन को आग बबूला कर दिया था। फिनलैंड की नाटो में एंट्री ने रूस को घेर लिया है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 देश ऐसे हैं जो नाटो के सदस्य तो हैं ही, साथ ही उनकी सीमा रूस से मिलती है। पुतिन के गुस्से की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो देश नाटो सदस्य हैं, वहां पर नाटो के सैनिकों की तैनाती है और अगर भविष्य में कभी भी यूक्रेन से बढ़कर युद्ध के मैदान में पश्चिम देश सीधे तौर पर रूस के खिलाफ उतरे तो नाटो के चक्रव्यूह में पुतिन की पलटन फंस सकती है। जैसे ही फिनलैंड का झंडा नाटो के हेडक्वार्टर पर लहराया, वैसे ही पुतिन ने अपने सबसे वफादारों को तलब कर लिया, जिसमें बेलारूस के राष्ट्रपति सीधे पुतिन से मुलाकात करने पहुंचे। काफी देर तक यह मुलाकात हुई और बाहर आकर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने जो बयान दिया, उसने पुतिन के फौलादी इरादों की गवाही दी है। पुतिन की तबाही वाली शपथ, यूक्रेन बहाना, नाटो निशाना। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद पश्चिमी देशों को पूरा भरोसा हो गया था कि पुतिन अब घिर चुके हैं और आने वाले वक्त में वो घुटने टेक देंगे। लेकिन इसके उलट जो प्लान पुतिन ने तैयार किया, उसने नाटो को झटका दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही बेलारूस लगातार रूस के खेमे में खड़ा रहा है। तब भी जब अमेरिका ने यूक्रेन को तबाही का सामान सप्लाई किया, तब भी जब नाटो ने रूस को धमकी दी और तब भी जब ज्यादातर पश्चिमी देश रूस के खिलाफ खड़े हुए थे। लेकिन बेलारूस ने अपने दरवाजे पुतिन की पलटन के लिए खोल दिए थे, जहां से यूक्रेन को इतने घाव दिए गए कि उसे ताउम्र ज़ेलेंस्की भुला नहीं पाएंगे। और एक बार फिर जब नाटो ने रूस को घेरने की कोशिश की तो बेलारूस आगे आया है। पुतिन से मुलाकात के बाद बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इस बार पश्चिमी देशों को सीधी चेतावनी दे दी है कि युद्ध के इस दौर में अगर हद पार करने की कोशिश भी करनी पड़ी तो की जाएगी, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। Президент заранее об этом знал. Я открыто и прямо сказал, если будет надо, мы применим все, что у нас есть, чтобы защитить наше государство и наш народ. Я думаю, у них такие подходы. И никого мы не шантажируем. Так будет. लुकाशेंको के इस बयान ने पश्चिमी देशों को परेशान कर दिया है और सबसे ज्यादा दिक्कत उन देशों को हो रही है जिनकी सीमा सीधे बेलारूस से जुड़ती है। लातविया बेलारूस का पड़ोसी देश है, जहां नाटो की सेना तैनात है। लिथुआनिया की सीमा भी बेलारूस से जुड़ी है और नाटो का सदस्य होने के नाते लिथुआनिया में भी नाटो के सैनिक तैनात हैं। पोलैंड भी नाटो का सदस्य है, जहां नाटो के सैनिक तैनात हैं और पोलैंड के रास्ते ही किसी भी देश से बारूद और हथियारों की सप्लाई यूक्रेन तक होती रही है। पोलैंड भी बेलारूस का पड़ोसी देश है। इन तीनों देशों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि पुतिन ने अपने बारूद से बेलारूस को ठसाठस भर दिया है और अगर नाटो की तरफ से कोई हरकत की गई तो इन देशों का हाल बुरा हो सकता है। बेलारूस के पड़ोसी देश लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड बेलारूस की 1250 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। रूस ने बेलारूस में हथियार तैनात किए, टैक्टिकल वेपन बेलारूस भेजे गए। ऐसे में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने जो धमकी दी है, उसने हड़कंप मचा दिया है, जिसमें लुकाशेंको ने साफ कर दिया कि हथियारों का खौफ दिखाया जाए या फिर आर्थिक तौर पर तोड़ने की कोशिश हो, हम झुकने वाले नहीं हैं। Не получилось экономически. Начали целенаправленно давить военным отношением. Наращивают силы и средства НАТО у границ Беларуси и России. Особенно их сейчас волнует Калининградская область. Это то, что... ये धमकी ऐसे वक्त पर सामने आई है जब फिनलैंड भी नाटो का सदस्य बन चुका है और माना जाता है कि लुकाशेंको पुतिन के इतने खास हैं कि बिना पुतिन के पूछे वो कोई बयान या धमकी नहीं देते।
ऐसे में माना जा रहा है कि पुतिन की तरफ से लुकाशेंको के जरिए ये संदेश दिया गया है कि कितने ही देश रूस के खिलाफ खड़े हो जाएं, वो युद्ध में अपने पांव पीछे खींचने वाले नहीं है।